हाय दोस्तों, सभी भाई बहनों को जय मसीह की। देखिए, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मसीह हरकेश पर। देखिए, आज हम जानेंगे परमेश्वर योना नबी के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहता है। आज हम जानेंगे परमेश्वर योना नबी के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है। देखिए, यही हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा। अब हमें क्या करना है, अपने मोबाइल में देखिए हिंदी बाइबल ऐप, हमें बाइबल ओपन कर लेनी है। आप यदि आपके पास बाइबल है तो बाइबल ओपन कीजिए और देखिए वचनों को। यदि नहीं है तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। देखिए, मैं वचन के माध्यम से ही आपको संपूर्ण बाइबल को समझाऊंगा। मैं बाइबल देखिए, मैंने बाइबल ओपन कर ली है। बाइबल में पुराने नियम में योना नबी की बुक को आप ओपन कीजिए। आज हम योना नबी की बुक के बारे में संपूर्ण बातें जानेंगे कि योना नबी के माध्यम से परमेश्वर हमें क्या संदेश देना चाहता है। योना नबी परमेश्वर योना नबी के जीवन से हम क्या सीखते हैं, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, योना के चिन्ह के बारे में प्रभु यीशु ने भी कहा है कि इस जाति के लोगों को योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ और कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जैसे कि योना मछली के पेट में 3 दिन रहा था, उसी प्रकार यीशु मसीह भी मृत्यु पर 3 दिन बाद विजय हुए थे। यही योना का चिन्ह है। यीशु मसीह ने भी योना के बारे में कहा है। और एक जगह यीशु मसीह ने भी कहा है, इस व्यभिचारी जाति का उस समय योना का प्रचार सुनकर नीनवे के लोगों ने तो मन फिराया था, परंतु यहाँ जो योना से भी बढ़कर है, या यह मेरा प्रचार सुनकर मन नहीं फिरा रहे हैं। इसलिए जब न्याय का समय आएगा ना, तब नीनवे के लोग उठकर इनका न्याय करेंगे। इनका मतलब जो उस समय यीशु मसीह के समय फरसी शास्त्री थे, उस समय उनसे कहा था कि जब नीनवे के लोगों ने तो मन फिरा लिया था, परंतु ये लोग मन फिरा नहीं रहे हैं, इसलिए नीनवे के लोग इनका न्याय करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है। अब देखिए, क्योंकि नीनवे के लोगों का पाप क्षमा किया गया था, परंतु जो यीशु मसीह का प्रचार सुनकर पाप नहीं किए। योना का प्रचार सुनकर लोगों ने मन फिराया था, परंतु यीशु मसीह का प्रचार सुनकर लोगों ने अपने पापों से, अपने गुनाहों से क्या किया, मन नहीं फिराया था। देखिए, आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, मेरे प्रियो योना। यहाँ पर योना नबी लिखा है। अब देखिए दोस्तों, हम पहले अध्याय में हम क्या देखते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। योना नबी ने क्या किया था, परमेश्वर की जो महान आज्ञा थी उसका उल्लंघन कर दिया था। योना नबी से परमेश्वर चाहता था कि वो निनवे के लोगों से कहे कि परमेश्वर तुम पर क्रोधित है और वो तुम्हें नाश करने को तैयार है, और वो तुम्हें नाश कर देगा यदि आप मन नहीं फिराए तो। यही बात कारण था कि नीनवे के लोगों से तो किसने, यीशु मसीह, जो योना परमेश्वर चाहता था योना उनसे जाकर कहे, परंतु योना सोच रहा था कि परमेश्वर दयालु है, वो विलम्ब से कोप करने वाला नहीं है, इसलिए परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर मेरी बातों को झूठी निकाल देगा। मैं उनसे जो प्रचार करूँगा, परमेश्वर अपना सहनशील है, वो मन फिरा लेगा और उनका नाश नहीं करेगा। तो मेरा प्रचार, मेरी भविष्यवाणी, मेरी बातें झूठी होंगी। इसलिए तो क्या हुआ, योना परमेश्वर की बात का उल्लंघन करके परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहा था, किसी दूसरी जगह परमेश्वर को छोड़कर जा रहा था। देखिए, हम वचन के माध्यम से जानेंगे क्या हुआ था। देखिए, संपूर्ण बातें इसमें ही देखेंगे। देखिए, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। देखिए, परमेश्वर ने क्या कहा था, उठकर उस नीनवे को जाओ और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में आ चुकी है। क्योंकि क्या हुआ था, परमेश्वर की दृष्टि में उसकी बुराई आ चुकी है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग न जाने के लिए उठा। क्या हुआ, योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और यापा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर, क्या हुआ, जब उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। क्या हुआ था, उनके साथ होकर क्या हुआ था, यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। देखिए, आगे देखते हैं हम 4वें वचन में। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे
और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर वहां लेटकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब मल्लाहों ने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा व्यवसाय क्या है और तू कहाँ से आया है, तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं वीर हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा स्वर्ग का परमेश्वर। क्या कह रहा है मेरे दोस्त प्रियो? योना ने क्या जवाब दिया है? स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। देखिए अब योना नबी क्या कह रहे हैं, मैं यहोवा का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थीं। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थीं। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और न हम निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। यहोवा वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गईं। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक महामत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। यही चिन्ह के बारे में मत्ती अध्याय 12 के 40 में यीशु मसीह ने कहा है, ये इस व्यभिचारी जाति को उस योना के चिन्ह को छोड़ा और कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु भी 3 दिन मृत्यु की गोद में रहे थे, परंतु तीसरे दिन वो जीवित हो गए थे। 3 दिन बाद वो जीवित हो गए थे। देखिए मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ चाहता है, यदि हम उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन में विपत्ति आती है। जैसे कि योना परमेश्वर की आवाज़ को अनसुना करके क्या हुआ, परमेश्वर की बात को नहीं मान रहा था। वो अपनी इच्छा से कहीं दूर तरसेस को जा रहा था, परमेश्वर को छोड़कर भाग रहा था। वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था, परमेश्वर को अनसुना कर रहा था। इस कारण देखिए योना के जीवन में मुसीबतें आईं। योना के कारण योना के जीवन में नहीं आई। देखिए यदि हमारे जीवन में एक मनुष्य पाप करता है तो एक मनुष्य के पाप के कारण क्या होता है, एक मनुष्य के पाप के कारण सभी पर मुसीबतें आती हैं। देखिए योना के साथ जितने मनुष्य थे उन सभी पर मुसीबत आई थी, सब एक योना के कारण। यही है, यदि परमेश्वर का हम आज्ञाओं का पालन करेंगे तो एक के कारण मुसीबत आती है, तो एक के कारण सभी पर आशीष भी आएगी। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। समझ आई कि परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर यही चाहता है, योना के माध्यम से हमें यही संदेश दे रहा है, जिस प्रकार योना 3 दिन पेट में रहा था उसी प्रकार प्रभु यीशु भी 3 दिन रहे थे और जीवित हुए थे। दूसरी बात योना, जिस प्रकार योना ने परमेश्वर की आज्ञा का विरोध किया, उसके जीवन में संकट आया और उसके कारण दूसरों पर भी आया। ऐसे यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो हमारे जीवन पर भी संकट आएगा और दूसरों पर भी आएगा, हमारे परिवार या हमारे घर वालों पर भी आ सकता है। देखिए परंतु परमेश्वर दयालु है, वो संकट को दूर करने वाला है। आप देखिए योना की प्रार्थना, हम यहाँ पर आप देखते हैं कि योना प्रार्थना करता है। देखिए योना मगरमच्छ के पेट में है, वहाँ पर परमेश्वर से वो दुहाई देता है। देखिए किस प्रकार से योना दुहाई देता है, बहुत ही अच्छी आयत है, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए मेरे प्रियो,
तब योना ने महामत्स्य के पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। देखिए महामत्स्य के पेट में, मगरमच्छ के पेट में ही देखिए वो जीवित है। कितनी परमेश्वर की कृपा कि पेट में कोई मनुष्य जीवित नहीं रहता है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से कौन यूहन्ना जीवित है। और देखिए यहोवा से प्रार्थना करके कहा। मगरमच्छ के पेट में ही यूहन्ना से ने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। अब यह क्या देख कह रहा है यूहन्ना कि मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। और क्या हुआ, तो मुसीबत के समय परमेश्वर ने उसकी सुन ली। हदलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा। क्या हुआ, अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। और क्या हुआ, परमेश्वर ने उसकी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया और धारा के बीच में पड़ा था। तेरी सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गईं। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकलते जाते थे। क्या हुआ था, निकलते जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। क्या होता है, जब धोखे की मनुष्य क्या कहता है, जो गलत वस्तुओं पर मन लगाते हैं, धोखे की वस्तुओं पर लगाते हैं, वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। जो लोग परमेश्वर को छोड़ते हैं उनके जीवन में इसी प्रकार संकट आते हैं। देखिए आगे हम देखते हैं ना भाई वचन में, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। और यहोवा ने महामत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या किया, मगरमच्छ को आज्ञा दी, उसने योना को नदी के पार क्या हुआ, सागर से बाहर स्थल पर जमीन पर उगल दिया। देखिए आगे हम देखते हैं तीसरे वचन में योना के जीवन में क्या हुआ। देखिए आज्ञा का मानना। यहाँ पर क्या लिखा है मेरे प्रियो, आज्ञा का मानना। अब आगे क्या हुआ, योना परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। जो उसके जीवन में मुसीबत आई तब देखिए अब योना अब परमेश्वर की आज्ञा को मानने लगे हैं। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। अब देखिए योना का फिर से परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा। उठकर देखिए ऐसा होता था जब परमेश्वर की नज़र में जो धर्मी मनुष्य होता था परमेश्वर उसी से बात करता था उस समय, ना कि अधर्मी से। इसलिए उस समय योना ही धर्मी मनुष्य था जिससे परमेश्वर बातें करता था। देखिए योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने क्या हुआ, टाटोड़ा। देखिए मनुष्य क्या होता है, जब हम परमेश्वर के प्रति अपराध करते हैं तो परमेश्वर सहनशील है। यदि हम परमेश्वर उसी क्षण परमेश्वर की बातें, जब परमेश्वर के प्रचार हमें जब भी हमें पता हो, देखिए क्या होता है, हम पाप करते हैं हमें पता नहीं होता हम क्या पाप कर रहे हैं। यदि परमेश्वर का वचन उस समय हमसे बातें करे या कोई मनुष्य हमसे कहे ये पाप में, तो हमें उसी क्षण परमेश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना चाहिए। तो परमेश्वर दयालु, वो हमें क्षमा करता है। ऐसे ही देखिए नीनवे के लोग भी बहुत सारे पापों में से थे, परंतु उन्होंने योना का प्रचार सुन के तुरंत ही अपने पापों से मन फिराया। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया। देखिए राजा ने भी अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया। आगे हम क्या देखते हैं मेरे प्रियो, और राख पर बैठ गया। क्या हुआ था, राख पर सभी बैठ गए थे, राजा से लेकर छोटे से लेकर बच्चों तक सभी राख पर बैठ गए थे। परमेश्वर की प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में बैठ गए थे। राजा ने अपने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे
मैं इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिएं, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें। क्या वो अपने कर्मों से, अपने कामों से, अपने हाथों के कामों से, बुरे कामों से क्या वो फिरें, मन फिराएं, और उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है कि हवा परमेश्वर दया करे। क्या है? संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, और क्या वो अपनी इच्छा बदल दे, देखिए, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। क्या कह रहा है राजा? क्या पता परमेश्वर हमारे पश्चाताप को देख के मन बदल दे और उसका कोप शांत हो जाए और वो अपनी इच्छा को चेंज कर दे। देखिए आगे हम 10वें वचन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। देखिए अब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना, उपवास को, उनकी विनतियों को देखा। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर गए हैं, क्या गलत कामों से तो फिर गए हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। तब क्या हुआ था? परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। क्या हुआ? परमेश्वर ने जो हानि करने की 40 दिन के बाद उन्हें नाश करने की ठानी थी वो नहीं किया। देखिए कितनी बड़ा दयालु है परमेश्वर। जिस परमेश्वर ने उनको नाश करने की ठानी थी, विचार किया था, नाश करने की मन में ठाना था, वो भी चेंज कर दी। अपनी जिद्दी भी परमेश्वर ने बदल दी जब उन्होंने मन फिराया। तो देखिए परमेश्वर यही चाहता है कि कोई भी प्राणी नाश ना हो और प्रचार सुनकर मन फिराए। ऐसा ही देखिए योना के जीवन से भी हमें सीखने को मिलता है कि योना का प्रचार सुनकर निनवे के लोगों ने मन फिराया और परमेश्वर ने देखिए किस प्रकार दयालुपन का संदेश दिया और योना के जीवन से वो हमारे जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर दया करना चाहेंगे ये हम आज देखेंगे इस वीडियो में। देखिए परमेश्वर किस प्रकार मनुष्यों पर दया करते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर अनुग्रह करते हैं, आपको मालूम हो गया होगा। देखिए परमेश्वर ने किसने अपराध करने वालों ने जब मन फिरा लिया तो देखिए उनको नाश करने से परमेश्वर ने नाश नहीं किया। इसी प्रकार हमें भी अपने गुनाहों से मन फिराना चाहिए। देखिए आगे हम 4वें अध्याय में क्या देखते हैं, योना का क्रोध और परमेश्वर की दया। यहाँ पर क्या हुआ था, योना जो परमेश्वर का दास नबी योना था वो क्या हुआ था, वो बहुत क्रोधित हुए थे। वो कह रहे थे कि तू परमेश्वर, तूने मुझसे कहा था 40 दिन बाद इस नगर को नाश हो जाएगा। क्या हुआ था, योना सोचने लगा था अपने मन में, हे मेरे परमेश्वर, मैंने उनसे कहा है कि 40 दिन में तुम नाश हो जाएंगे और वो नाश नहीं हुए तो मेरा प्रचार, मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाएगी। गलत होने के कारण क्या हुआ, योना का प्रचार जो योना कह रहा था वो काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए योना को क्रोध आया था। योना चाह रहा था, योना क्या सोच रहा था, परमेश्वर का नबी वो सोच रहा था मैं जो कह रहा हूँ वो परमेश्वर करे, जिससे कि लोग विश्वास करें कि हाँ योना सही बात कहता है, जो वो कहता है वो परमेश्वर करता है। इस कारण योना को क्या हुआ था, क्रोध आया था। परंतु योना नहीं जानता था उसे क्रोध व्यर्थ का आया है, क्योंकि परमेश्वर ने दया दिखाई है। देखिए आगे क्या होता है, योना के क्रोध को किस प्रकार परमेश्वर शांत करता है और परमेश्वर की दया कितनी बड़ी है। देखिए हम वीडियो में आगे देखते हैं। इसमें यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी। देखिए इस कारण योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब जब क्या मैं यही बात ना कहता था। क्योंकि देखिए योना पहले से जानता था परमेश्वर दयालु है और वो यह कह रहा था यदि मैं उनसे सामने प्रचार करूंगा तो तू अपना मन फेर लेगा, अपनी इच्छा को बदल देगा। देखिए मैं यही नहीं कहता, इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसेस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। और क्या देखिए हमारा परमेश्वर क्या है, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। सो अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले। अब देखिए परमेश्वर का दास क्या कह रहा है कि मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। देखिए योना को किस बात का बुरा लगा था, योना को सिर्फ अपनी आज्ञा जो वो प्रचार कर रहा था, योना को अपनी वो योना चाहता था कि मैंने जो कहा है वो पूरा हो। योना को देखिए अपनी इज्जत, अपनी बात पूरी करना उसे भरा था। उसी कारण योना देखिए कितनी बड़ी बात कह रहा है कि मुझे मार दे परमेश्वर, मुझे नाश कर दे, क्योंकि मेरी बात गलत हो गई। वो कहते हैं ना, हम किसी से कहते हैं कि तेरे जीवन में ऐसा होगा परंतु उसके साथ
ऐसा नहीं हुआ, हमारी भविष्यवाणी गलत हो जाती है तो क्या होता है, हमें दुख होता है। इसी प्रकार योना को भी दुख हुआ था। किसी मनुष्य को दुख होता है, ऐसे ही योना का दुख हुआ था। देखिए, क्योंकि मेरे जीवित रहने से मना ही भलाई। हवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है। अब यह परमेश्वर योना नबी से क्या कह रहा है, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है। इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। देखिए, फिर भी परमेश्वर, देखिए, छप्पर बनाकर देखने लगा था कि अब नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो। देखिए, परमेश्वर ने फिर भी क्या किया, एक वृक्ष को बढ़ाया जिससे कि योना के सिर पर क्या हो, छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। देखिए मेरे प्रियो, एक वृक्ष की जब छाया उस पर मिली, किस पर, परमेश्वर के दास पर, तो वो छाया से ही बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब वो फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने प्रवाही बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छा खाने लगा और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, है मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। देखिए, फिर से भी परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया, ऐसी मुसीबत आई कि वो फिर से पुकारने लगा कि मेरे लिए तो जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। तब परमेश्वर ने, देखिए, फिर से जवाब दिया। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का क्या वो उचित है। अब परमेश्वर कह रहा है, तेरा क्रोध अब किस कारण आया है, रेड़ के पौधे के कारण, क्या वो उचित है। अब देखिए आगे इम्पोर्टेंट बात जिसे हम समझ गए तो बहुत ही कीमती है। देखिए अब परमेश्वर क्या जवाब देता है। उसने कहा, हाँ मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है। ठीक है, अब ये होगा, परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा है, क्रोध के कारण मरना भी अच्छा है। देखिए, तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया। अब परमेश्वर क्या कह रहा है, जिस रेड़ के पौधे के लिए तूने कुछ भी परिश्रम नहीं किया। क्या हुआ, जिस रेड़ के पौधे को परमेश्वर ने बढ़ाया था उसके लिए उसने क्या, परमेश्वर के दास ने कुछ परिश्रम किया था, नहीं किया ना, कुछ भी परिश्रम ना किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में उगा और एक ही रात में नाश भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई। क्या हुआ, जब एक वृक्ष ने मनुष्य पर, जो परमेश्वर के दास पर छाया की, तो और वो एक ही रात में बढ़ाया गया, एक ही रात में नाश हुआ, फिर भी क्या हुआ, तो परमेश्वर के दास को, किसको, योना को तरस आया उस पेड़ पर कि ये नाश क्यों हुआ, उसे ये पेड़ क्यों सूखा, उस कारण योना को तरस आ गया। देखिए आगे क्या कहता है परमेश्वर, क्यों परमेश्वर कहना चाहता है, जिस प्रकार तुझे एक वृक्ष पर तरस आ गया, जिसको तूने छाया की, जिसको तुमने ना तो परिश्रम किया ना मेहनत की थी, क्या निनवे के लोगों पर, जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया, मुझे तरस ना आता। यहाँ पर परमेश्वर कहना यही चाहते हैं। देखिए आगे हम देखते हैं, और देखिए रात में नाश हुआ, उस पर तूने तरस खाई। फिर यह बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 अधिक मनुष्य हैं। देखिए कितने मनुष्य हैं, 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाएं बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते। क्या हुआ था मेरे प्रियो, जो नीनवे के लोग थे, जो वो कर रहे थे जो पाप, वो अपने पापों का क्या कुछ जानते नहीं थे, हम क्या कर रहे हैं। उन्हें पापों के बारे में नॉलेज या जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। इसलिए देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, दाएं बाएं भेद नहीं जानते थे, वो कुछ भी नहीं जानते थे, और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते थे, और क्या, बहुत घरेलू पशु भी इस नगर में रहती थे, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं। अब देखिए परमेश्वर ने क्या कहा है, जब तूने एक वृक्ष पर तरस खाया जिसने एक रात तुझे छाया दी, और ना तो तूने उसमें परिश्रम किया, मेहनत की, सिर्फ एक वृक्ष पर भी तुझे तरस आ गया, तो नीनिवे में जो 1,20,000 मनुष्य हैं, और उनके साथ पशु पक्षी भी हैं, जो वो काम करते हैं उनके बारे में उन्हें कुछ भेद नहीं है, कुछ भी नहीं जानते, वो पाप करते हैं, उस पाप के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नहीं जानते कि वो क्या करते हैं, या सही कर रहे हैं या गलत। क्या मैं इतने लोगों पर तरस ना खाता, जब तुझे एक वृक्ष पर तरस आ रहा है, क्या मैं इतने लोगों पर, इतने मनुष्यों पर तरस ना खाता, क्या उनके इतनों के प्राणों पर तरस ना खाता। परमेश्वर यही कहना चाहता है, इसके माध्यम से परमेश्वर क्या कह रहा है कि परमेश्वर दयालु है। प्रेरणा के माध्यम से परमेश्वर बताना चाहता है कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है। और देखिए, यदि हम अनजाने में कोई, यदि जिस पाप की हमें न जानकारी नहीं है,
उस पाप को और हम पाप को कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें उसके बारे में संकेत ज़रूर देता है, उसको हमें समझाने के लिए किसी न किसी को भेज ज़रूर देता है। जैसे कि आप देखेंगे परमेश्वर के दास जब दाऊद के द्वारा भी पाप हुआ था, तो एक नबी के द्वारा दाऊद को भी समझाया गया था कि तेरे पास भेड़, उस नबी ने प्रचार किया था कि तेरे पास हज़ारों भेड़ हैं, फिर भी तूने एक निधन की भेड़ को मार दिया। तो उस प्रचार के माध्यम से उस जब परमेश्वर के ने उस नबी के माध्यम से जैसे दाऊद को समझाया, तब दाऊद को भी अपना पाप स्मरण आया था, क्योंकि दाऊद भी अपने पाप को जो उसने किया था भूल गया था। इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है जब हम अनजाने में पाप करें, तो परमेश्वर हमें स्मरण कराता है कि अनजाने के पाप को हमें स्मरण करें, कि पश्चाताप करें, मन फिराएं, जिससे कि हम आगे ऐसा पाप ना करें। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हर एक कीमती है, परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, और जिसने परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो। इसलिए परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम जगत में हर एक मनुष्य के पास परमेश्वर का वचन पहुँचाएँ। यदि जो माने वो जीवन पाएगा, जो नहीं मानता उसकी अपनी इच्छा है। देखिए परंतु हमें परमेश्वर का वचन हर किसी के पास पहुँचाना है। परमेश्वर करे सभी आत्माएँ बचाई जाएँ और सब परमेश्वर पर विश्वास करें। आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। देखिए हम विनती करते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर। देखिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप भी प्रार्थना कीजिए अपने जीवन के लिए, दूसरों के जीवन के लिए। प्यारे परमेश्वर हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, योना की तरह हमारे जीवन से भी बातें करें, और प्रभु जी हमें बुराइयों से, पापों से बचाए रखें। यदि जाने अनजाने हमने जो भी अपराध किए हैं, हमें महसूस कराएं हमारे पापों को, और हमें पश्चाताप करने के लिए अवसर दें, और मन फिराने का अवसर दें, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु जी तेरी महिमा हो, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। मेरे प्यारे परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपकी इच्छा पृथ्वी पर भी होने पाए। धन्य अनुग्रहकारी पिता, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र भेज दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने सामने आपके एकलौते पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद मेरे दोस्तों, प्रियो, सभी मसीह भाइयों, आप ज़्यादा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियो के लिए, और वीडियो को सभी मसीह भाइयों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों।